कृषि बिलों को लेकर देश भर में किसान संगठनों का विरोध जारी है। 2 बिल राज्यसभा से पारित हो चुके हैं, लेकिन विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। और आज बात होगी सरकार के कंफ्यूजन की। क्यों है सरकार कंफ्यूज और किस बात पर है? विरोध गरमा रहा है किसानों का, लेकिन किसानों से जुड़े इस मुद्दे पर सियासत भी कम नहीं हो रही। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रही श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल इस्तीफा दे चुकी हैं और बीजेपी के सहयोगी पार्टी शियत में मतभेद गहरा रहा है। तो वहीं हरियाणा की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार भी इस मुद्दे पर कम कंफ्यूज नहीं है। राज्यसभा में भले ही 2 कृषि बिल बिना मत विभाजन पारित हो गए, लेकिन हरियाणा सरकार में मत विभाजन जरूर दिख रहा है। जी हां, अभी कृषि बिलों में एमएसपी पर कंफ्यूजन खत्म भी नहीं हुआ था कि कुरुक्षेत्र के पीपली में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर गठबंधन सरकार के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। तो किसानों पर पीपली में हुए लाठीचार्ज की सियासी बयानों में क्या है कहानी, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद करते हैं इस पर चर्चा। लाठीचार्ज का तब माना जाता है जब कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई अफसर वहां सिचुएशन बिगड़ जाए तो वो उसके पास एक मजिस्ट्रियल पावर होती है। मजिस्ट्रियल पावर जिसके पास होती है वो ऑर्डर करता है कि लाठीचार्ज करो। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूं, वो लाठीचार्ज है कि नहीं है, ये परिभाषा में आता है कि नहीं आता। अब कोई भी व्यक्ति, आप हम यहां भी बैठे हैं, सेल्फ डिफेंस का अधिकार सबको है। सेल्फ डिफेंस के अधिकार में मान लो किसी एक पुलिस वाले के ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दे और उस पुलिस वाले के हाथ में डंडा है, तो नहीं मारेगा क्या? मारेगा। तो ये क्या लाठीचार्ज है क्या? ये लाठीचार्ज नहीं है। तितर बितर करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि सड़क पर लाठियां मारो, भगाओ सबको। अब ये लाठीचार्ज है क्या? नहीं है। मैंने पहले दिन से कहा, जो सच्चाई होती है वो 1000 साल तक भी वही रहती है, वो बदला नहीं करती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा कि जो सच्चाई है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज के आदेश नहीं दिए गए। जो घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है और वहां पर इंक्वायरी होनी चाहिए उन लोगों के विरुद्ध जिनने पहले रोका और फिर उन्हीं ने ही परमिशन देने का काम किया। तो कुरुक्षेत्र के पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, इसको लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जेजेपी के नेता कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि ये निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी करवानी चाहिए। वहीं सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि सिर्फ जमीन पर लाठियां भांजना ही लाठीचार्ज नहीं हो जाता है, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और अगर किसी ने यहां पर डंडा उठाया भी तो वो सेल्फ डिफेंस था। वहीं यहां पर गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि कोई लाठीचार्ज नहीं है और जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाती है, चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो जाए। सीएम ने भी वही बात कही जो मैं कब से कहता आ रहा था। तो आखिर सच्चाई क्या है इस घटना के पीछे की? क्या लाठीचार्ज हुआ? अगर हुआ है तो फिर यहाँ पर क्यों यहाँ मुखिया जो है प्रदेश के वो इससे इनकार कर रहे हैं, और अगर नहीं हुआ है तो फिर क्यों डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसकी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए? आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर इन सियासी बयानों के विरोधाभास के क्या मायने हैं। इस विषय से जुड़े अगर आपकी भी कोई राय है, कोई शिकायत है, कोई बात है, कोई सुझाव है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे कार्यक्रम के बीच में भी, और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने वाले उनके प्रवक्ता। जिम्मेदार देंगे आज आपके सवालों का जवाब। तो कौन है किसान हितैषी, कौन है किसान विरोधी, कौन किसान के जख्मों पर लगा रहा है मरहम और कौन उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का कर रहा है काम? तो किसानों को लेकर अभी तक जो सरकार यहां पर बात कहती आ रही है, क्या इन बयानों के बाद वो सही मानी जाए? किसानों के साथ अगर यहाँ पर किसी भी तरह की नाइंसाफी हुई है तो फिर उसकी जांच क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ सरकार खुद इनकार कर रही है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हालांकि लाठीचार्ज के बाद में
जो दिग्विजय चौटाला हैं, जेजेपी के नेता हैं, जेजेपी से जुड़े हुए हैं और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई हैं, वो खुद उन जख्मी किसानों से मुलाकात करने पहुंचते हैं जिन्हें लाठीचार्ज के दौरान चोटें आई थी, चोटिल हुए थे, और वो कहते हैं कि इसकी जांच जरूर करवाई जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ओम प्रकाश धनखड़ भी इस घटना के बाद में इसकी निंदा करते हैं और कहते हैं कि ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आखिर कैसे विरोधाभास आ जाता है नेताओं के बयानों में? क्यों इस घटना की सच्चाई को छुपाया जा रहा है? क्या वाकई में इस घटना को लेकर किसी तरह की सियासत जो है वो हो रही है? इस पर हम बातचीत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और जेजेपी के प्रवक्ता दीप कमल सहारण। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले दीप कमल सहारण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था? कायनात जी, मैं इसका जवाब पूरे अच्छे तरीके से देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार बताएं कि खबरफास्ट के हिसाब से 10 सितंबर को पीपली में लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं हुआ था? सर, हम वही बता रहे हैं यहाँ पर जो नेताओं ने कहा है। खबरफास्ट क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी हम उसी बात को खुद लेकर के कंफ्यूज, अब यहाँ पर बयानों को लेकर कंफ्यूज हो गए हैं। जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं और सीएम कह रहे हैं, तस्वीरें तो जो कह रही हैं वो पूरा सच है। आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। तस्वीरें क्या कहती है? तस्वीरें तो दिखाती हैं किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। यही हमारे नेताओं ने कहा था कि मीडिया की तस्वीरें, सोशल मीडिया पर जो वीडियो और जो तस्वीरें चल रही हैं, उनके हिसाब से वहां पर लाठियां हवा में हैं, लोगों के शरीर पर हैं और कुछ खून भरी तस्वीरें भी आई थी और घायल लोग भी दिखे थे। सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को लेकर कहा था? बिल्कुल ना, मैं वहां पर मौजूद था, ना जेजेपी का कोई नेता मौजूद था, ना दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला जी मौजूद थे। सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल, सब लोगों ने कहा है 10 तारीख की शाम को, 10 तारीख की दोपहर बाद लाइव दिखाया है। तो आप मानते हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैली और ये तस्वीरें झूठी हैं? आप क्या कहते हैं? मैं आपसे नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। सवाल आज हम कर रहे हैं आपसे, आप बताइए। मैं तो बता चुका हूँ ना कि हमने जब तस्वीरें देखी, जो क्लियर नहीं हुई ना तस्वीर। दीप कमल जी, बोलने दीजिए या आप जवाब दे पूरी दीजिए। साफ नहीं हुई है उससे, या तो बोलने दीजिए या जवाब दीजिए। नहीं, या मैं कह रही हूँ ना, तस्वीर साफ नहीं हुई है उससे। आपने जो जवाब दिया है वो गोलमोल, बोलूंगा तो आप फिर से टोकेंगे। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप उसका सीधा जवाब दें, बात आप ना घुमाएं। मैं बात नहीं घुमा रहा हूँ, मैं बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों के माध्यम से हमारे सामने आई, हमारे नेताओं के सामने आई, उन पर हमने कहा कि इनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि ये क्या है, ये तस्वीरें क्या कहती हैं, वहां पर लाठियां क्यों चली हैं, क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज किया है या लोग घायल क्यों हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात कही थी। और अगर आपने अपनी खबर के हिसाब से भी मैं आपसे बात रखूं जो आपने दिखाई है, तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी बात जो कही है वो भी दिखाई है। उन्होंने कहा है कि जो सिविल ड्रेस में एक आदमी था जिसने एक पुलिस की जो हेलमेट होता है, टोपी होती है, वो पहन रखी थी, तो वो सीआईए जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होती है उसकी डिस्ट्रिक्ट की, उसका एक एम्प्लॉय था जो कि सादी वर्दी में रहते हैं। वो पुलिस का ही था, हरियाणा पुलिस का ही था। हम ये जानना चाहते थे कि वो शख्स कौन है जो लाठी उठाए हुए और लाठी घुमा रहा है, मार रहा है, लेकिन सादी वर्दी में है। हमने जानना चाहा था, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया। दूसरा, उन्होंने ये बताया है कि कुछ लोग जो कांग्रेस के बहकावे हुए थे वहां पर प्रायोजित रूप से पहुंचे थे, उन्होंने ट्रैक्टर लेकर पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ाने की कोशिश की और उसके सेल्फ डिफेंस में, उसकी प्रतिक्रिया में वहां पर पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाई। चाहे किसी के जमीन पर मारी, चाहे किसी के शरीर पर मारी। ये बात पूरा सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, की जांच आपकी तरफ से भी मुख्यमंत्री जी ने कही है। और अगर उन्होंने इतनी बात कही है, अगर उन्होंने इतनी बात कही है, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। अगर उन्होंने इतने तथ्य रखे हैं कि सिविल ड्रेस वाला कौन था, वहां पर बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ा था, उसके प्रतिक्रिया में उसने सेल्फ डिफेंस में हरियाणा पुलिस के जवानों ने लाठियां घुमाई थी, जमीन पर घुमाई थी, लोगों की तरफ घुमाई थी, लोगों पर घुमाई थी, सेल्फ डिफेंस में आदेश नहीं थे लाठीचार्ज के, लेकिन घुमाई थी। ये मुख्यमंत्री जी बात ये है, लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, क्या ये अलग हो जाता है अगर सरकार आदेश दे दे लाठीचार्ज करो और अगर बिना आदेश के भी लाठीचार्ज हो? ये दोनों बातें कैसे अलग हो सकती हैं? क्या पुलिस यहाँ पर, पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो तो साफ तौर पर मानी जाएगी ना कि लाठीचार्ज किया है, आदेश या बिना आदेश, लेकिन लाठीचार्ज तो हुआ है। एक मिनट बोलने दीजिए, आ गया मुझे समझ में सवाल आपका। अगर 10 लोग 5 लोगों पर 10 लोगों पर लाठियां मारते, आम लोग आपकी कॉलोनी के, मेरे गांव के, क्या उसको लाठीचार्ज कहेंगे? नहीं।
वो आपस में उन लोगों के बीच में लाठियां चली है या कोई और टर्म उसके लिए यूज हुई। लाठी चार्ज जब कोई पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल के जवान जब करते हैं उसके लिए लाठी चार्ज इस्तेमाल शब्द होता है। और लाठी चार्ज की जो परिभाषा है, तस्वीरों में पुलिस की पुलिस तरफ के से, जवान भी लाठियां भांजते हुए दिखाई दे रहे हैं तो हम सर। क्या कह रहे हैं? और आप कहिए कि जेजेपी ठीक कह रही है। हम तो कह रहे हैं, कहिए हम एक तो बार। आपसे ही जानना चाह रहे हैं ना कि बस आप फिर मान वही रहे हमने हैं ना कहा कि है। लाठीचार्ज हुआ है। और वो चलिए, क्या कह रहे हैं हम इतने दिन से? वीरेंद्र सिंह जी, 10 वीरेंद्र तारीख सिंह को जी, क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, लाठीचार्ज लेकिन हुआ साथ है, में अब मैं लेकिन ये आप भी कह फिर रहा हूँ कि क्यों, सरकार मुख्यमंत्री क्यों जी कह ने रही है लाठीचार्ज नहीं पड़ताल हुआ करके है? उसकी सच्चाई बता दी है कि क्यों हुआ था। मुख्यमंत्री जी अपनी पड़ताल कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सिविल वर्दी वाला कौन था और प्रतिक्रिया में सेल्फ डिफेंस में हरियाणा पुलिस के जवानों ने वहां पर लाठियां चलाई थी, घुमाई थी। ये मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए पूरी की पूरी। जी वीरेंद्र जी, लाठीचार्ज, हाँ कहिए। जी लाठीचार्ज हुआ है नहीं हुआ, जेजेपी तो मान गई है, मानती है और शुरू से कहती आ रही है कि लाठीचार्ज हुआ है, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। खबर पास भी लेकिन मानता है, ये भी कहिए एक बार। खबर पास भी मानता हम है। तो कह ही रहे हैं सर, हम तो इसी बस बात की कहिए पुष्टि साथ करने में। के लिए दिखा भी रहे हैं और इसीलिए आमने सामने लेकर आए हैं। हाँ तो कहिए इस बात को, दोहराइए इस बात को, अच्छा लगेगा। वहां पीपली में जो घटना हुई, जो कांग्रेस प्रायोजित, विपक्ष प्रायोजित जो वहां प्रदर्शन था, जिसमें बहुत सारे किसानों को गुमराह करके प्रतिपक्षी ले गए और वहां पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ, प्रतिबंध था, वो वहां पर रैली करने की के लिए मनाही की गई थी। उस टकराव को नाम क्या दिया जाए, इसको अनावश्यक उलझाने की मुझे लगता है गुंजाइश नहीं बची है। मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और चाहे उप मुख्यमंत्री महोदय की जो टिप्पणियां हों, उसमें कहीं उलझाव नहीं है। आप अनावश्यक उसमें उलझाव ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आधिकारिक रूप से कहीं लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया गया, ये बात तय है, स्पष्ट है, बहुत कैटेगोरिकली सर सरकार की फिर तरफ वही से बात, कहा गया है। लाठीचार्ज सुन का लीजिए, आदेश हुआ नहीं अब हुआ, आप लेकिन सुनिए तो लाठी सही। तो चली ना किसान पर, घायल हुआ कायनात किसान, सुनना तो जख्मी हुआ पड़ेगा। किसान, कायनात एक ही बात को रिपीट करने से स्थिति नहीं बदलती। लेकिन बयान अभी अलग अलग दीप देने से कमल जी स्थिति ने, बदल अरे जाएगी। सुनिए, क्योंकि आपने प्रश्न किया है, उत्तर सुनने के लिए थोड़ा संयम से उत्तर चलिए सुन चलिए, लीजिए। हम दीप कमल जी ने भी संयम जो हम बात बरतेंगे, कही चलिए। है वो बड़ी स्पष्ट रूप से कही है। वो जो चित्र है उसमें जो मीडिया में कुछ क्लिप्स आई हैं, उसमें लाठियां चलती दिख रही हैं, किसी ने इनकार नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने भी इनकार नहीं किया। लेकिन टेक्निकली जिसे लाठीचार्ज कहते, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है दीप कमल जी ने कि कायनात और उनके दो सहयोगियों के बीच में लट्ठम लट्ठा हो जाए, उसको लाठीचार्ज नहीं कहते। तो आप मान रहे हैं किसान लाठीचार्ज की खुद एक आमने परिभाषा सामने आ है। गए थे, किसानों ने खुद हमला कर दिया था एक दूसरे के ऊपर, वो खुद उग्र हो गए थे, वहां पुलिस ने कोई सुनिए, एक्शन वहां यहाँ पर जो उनके टकराव अगेंस्ट नहीं लिया, हाथ में वहां किसानों जो की टकराव लाठियां थी, हुआ, नहीं वहां जो किसानों के हाथ टकराव में हुआ, लाठी थी। आप सुनिए तो सही, किसानों के हाथ में क्या क्या था आपको मालूम है, आपके सामने भी वीडियो है। वहां जिस तरह की टकराव की स्थिति पैदा करने का षड्यंत्र विपक्षियों ने रचा, पुलिस ने, प्रशासन ने उसको असफल करने की पुरजोर कोशिश की। वहां मौके पर छिटपुट जो टकराव हुए, उसमें वो वाली घटना भी है जहां मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश बैरिकेड पर होती है, उसमें कहीं ना कहीं मामूली सेल्फ डिफेंस में घर्षण भी होता है। जो कुछ हुआ है उससे किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा, फिर दोहराऊंगा, कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। एक भी हरियाणवी पर के को लाठी लगे, किसी की भी लगे, हमें दर्द होता है, हमें कष्ट होता है, वो दीप कमल जी को भी होता है, उनके नेता को भी होता है, मेरे नेता को भी होता है। परंतु कोई अगर ये स्थिति पैदा कर रहा है घर्षण की, तो उसकी पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा आपको, उस परिस्थिति का भी मूल्यांकन करना पड़ेगा। और अब इसी बात के आसपास मुझे और दीप कमल जी को आप लड़वाने के लिए लगे रहे, हो रहे थे और उन्होंने पूरी ये साजिश रची गई। लेकिन क्या आप ये कहें कि चने के साथ घुन पिस गया और वो घुन वो किसान थे जो वहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन क्या ये दायित्व नहीं बनता सरकार का कि वो ये माने कि लाठीचार्ज हुआ है? शब्दों का प्रयोग संभल के करना चाहिए।
कायनात बड़ी जिम्मेदारी से मैं हमारी जिम्मेदारी से ही बनती कर है रही हूँ चैनल सर, पर जब वहां आप पर बैठते हो। प्रदर्शन चली, मैंने आपकी भी नो, बात को बढ़ा बात दिया। आपने करो, कहा कुछ listen, असामाजिक सुनिए, तत्व, समझिए इस विपक्ष बात के को। लोग और समझिए कुछ इस बात असामाजिक को। लोगों ने ये पूरी कायनात साजिश रची। कायनात इस बात को समझना पड़ेगा कि वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी, हाईवे रोकने की अनुमति नहीं थी, हल्ला करने की अनुमति नहीं थी, पुलिस को ढकियाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि ऐसा तमाशा हो ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सीख सके। वो रोटियां वो सेकने पे आज भी लगे हुए हैं और किसान को मोहरा बनाकर, किसान को राजनीति का हथियार बनाकर वे किसान का ही नुकसान कर रहे हैं। कौन लोग हैं? उनके चेहरे सबको दिख रहे हैं। कांग्रेस के नेता किस तरह से षड्यंत्र के पीछे थे, उसके सामने थे, मतलब षड्यंत्र के पीछे भी थे, षड्यंत्र के बीच में भी थे, और आज भी वे पीपली में ही नहीं रुके। लेकिन उन्होंने संसद ऐसी के भीतर राज्यसभा में क्या तमाशा किया कायनात आपने देखा? सर हम ये मान रहे हैं, हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि चलिए जो भी हुआ, घटना तो घटित हुई, लाठीचार्ज की घटना तो घटित हुई, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ भी, चोटें भी आई, किसानों को घायल भी हुए। बजाय इसके कि इस बात को कहा जाता, ये समझाया जाता कि ठीक है, जिस तरीके से प्रदेश के जो अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने कहा कि दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर जब बाद में दूसरे नेताओं के बयान सामने आए जिनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो भी इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन अगर वही नकार दें इस घटना को तो उस पर क्या कहेंगे? ये तो किसान के जख्मों पर नमक छिड़कने की बात हुई। कायनात लगातार सबने कहा है कि जो वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, खेत जाके नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई आमादा है। एक वहां पर तथा कथित किसानों के नेता हैं गुरनाम चढ़ुन्नी, वो बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं सरकार से, केंद्र की सरकार से, और फिर दिल्ली में जाके ड्रामा करते और कहते मैं तो बात ही नहीं करूंगा। यानी जिसने न समझने का टेंडर ले रखा हो, जिसको इस बात के लिए खड़ा किया गया हो कि तुझे केवल तमाशा करना है, ऐसे चलिए लोगों दीप को कमल जी बेनकाब करना क्या कहेंगे? हमारी यहाँ आपकी पर जिम्मेदारी बनती है। लगातार वीरेंद्र सिंह जी इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, नहीं कुछ इस तरीके की कार्रवाई की गई है, लेकिन जेजेपी फिर क्यों कह रही है कि हुआ है लाठीचार्ज? अगर हम यहाँ पर इसी बात को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, सच्चाई क्या है, बयानों को लेकर जो यहाँ पर सामने आ रही है बातें, उसमें कितनी सच्चाई? मैं तो शुरू से ही आपको ये कह रहा हूँ कि हमने मीडिया की तस्वीरें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो उस दिन दिखाया, दोपहर बाद शाम को लाइव दिखाया, उसके हिसाब से ही हमने कहा है, और वही बात जो है हम जानना चाहते थे कि उसके अंदर सच्चाई क्या है। अब बीच में आपने जैसे चौहान साहब ने भी आपको कहा कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं था। एक बात तो आप ये समझिए कि वहां से कम 200 मीटर दूर है अनाज मंडी, जहां पर वो रैली करना चाहते थे, कार्यक्रम करना चाहते थे, और जहां की इजाजत नहीं मिली थी, और वो लोग जीटी रोड पर थे, नेशनल हाईवे जिसको पहले जीटी रोड 1 बोलते थे, और उसको रोकना देशद्रोह की धारा लगती है उसके ऊपर। अगर कोई बिना इजाजत के नेशनल हाईवे को रोकता है, देशद्रोह की धारा लगती है उसके ऊपर। और अभी भी किसानों पर कायनात करे, मैं करूं, कोई भी करे, सब पर लगती है, सब पर लगती है, बहुत बार लगती है। और जिन लोगों ने ट्रैक्टर लेकर पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ाया, पुलिस के जवानों पर चढ़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ 307 की धारा लगी है, हत्या की कोशिश। आप शांतिपूर्वक कैसे कह सकते हो उसको? ये कांग्रेसी लोग थे, भोले वाले किसान भी नहीं थे। और आप तस्वीरें अगर तस्ल्ली से दिखाएंगे तो एक शख्स जिसने हमने जो तस्वीरें देखी दीप जी, हम वो भी बताएंगे आपको दीप कमल जी। एक शख्स जिसकी फोटो आप लोगों ने बार बार उस दिन दिखाई, जिसने शरीर पर सिर्फ अजीब सी पट्टी बांधी हुई है, ऐसी पट्टी बांधी हुई जो डॉक्टर कभी नहीं बांधते। नहीं, हमने वो तस्वीरें भी देखी दीप कमल जी, जहां पर दिग्विजय चौटाला किसान के घर पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग किसान है, पैर में चोट लगी हुई है, पूरी तरह से जख्मी है। मैं उन पर भी आ रहा हूँ। एक शख्स जो कि दाढ़ी वाला है, उसकी सारी प्रोफाइल फेसबुक की आप देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला भरे पड़े हैं वहां पर, और उसने शरीर पर कोई लाल खून था या क्या था, और अजीब सी पट्टी बांधकर उसने अपनी फोटो वायरल की है। और दूसरे बुजुर्ग जिनको चोट लगी, जो जिनके घर गए, उन्होंने कहा कि मुझे बहकाकर, मैं तो 2-3 साल बाद एक बार कहीं कार्यक्रम में आज गया था और मुझे बहकाकर लेकर गए थे। बात यहाँ सिर्फ उस कार्रवाई की हो रही है जो हुई है, और जो कार्रवाई हुई है उससे फिर इनकार क्यों, उसका इकरार क्यों नहीं? चलिए हम इस पर बात करेंगे। कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक जुड़े हैं जींद से। कुलदीप, स्वागत है आपका। दीजिए कम से कम उनको पता लगने दीजिए। हेलो जी कुलदीप जी। जी मैम,
मैं सुन रहा हूँ दोनों प्रवक्ता महोदयों को, जी और बात ये जैसे कि कह रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं दोनों पार्टियों के कि एमएसपी को किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाएगा, और किसान भी यही शंका जता रहे हैं कि हमारा एमएसपी खत्म होगा। तो क्यों नहीं सेक्ट के अंदर ये लाइन क्लियरली लिख दी जाए, जो भी कंपनी एमएसपी से कम खरीदेगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पता लग जाए कि कांग्रेस वाले हैं या किसान हैं। जो किसान मांग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, दोनों पार्टियों के लीडर भी हम वो चीज दे रहे हैं तो लिखने में क्या बुराई है जिसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मैं उत्तर दूं इनको? जी वीरेंद्र जी पहले आप दे दें, उसके बाद हम दीप जी से पूछेंगे वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी जी, समर्थन मूल्य पर खरीद अनाज मंडियों में सरकार की एजेंसियां लगातार करती रहेंगी। अनाज मंडियों में पहले भी वो हो रहा है, आज से पहले भी बरसों से हो रहा है। उसके लिए कोई लिखने की आज तक कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप पूरा मुझे कह लेने दीजिए एक बार। सरकार ने कहा है अनाज मंडियां बनी रहेंगी, अनाज मंडियों में समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, उसकी एक अलग कानूनी व्यवस्था है। ये जो नियम बनाए गए हैं, नया जो कानून आ रहे हैं, इनका कोई संबंध एमएसपी से नहीं है। मंडी को समाप्त करने की बात किसी कानून में नहीं कही गई है। तो जो चीज पहले से जैसे चल रही थी, हम कह रहे हैं वो वैसी की वैसी चलेगी, उसका एक कानूनी स्ट्रक्चर मौजूद है। तो अनावश्यक इस बात की जिद क्यों करना है? एक लाइन लिख दो, एक लाइन लिख दो। वीरेंद्र जी, अनावश्यक अगर बात यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये अनावश्यक बात है, तो फिर जो अमेंडमेंट यहाँ पर किया गया है वो व्यवस्था जो है सुधार की ही तो है। चौथा एक और लेकर आ जाए अमेंडेड बिल यहाँ पर सरकार, यही मांग यहाँ किसान सरकार से कर रहे हैं बार बार। ये कंफ्यूजन जो क्रिएट किया जा रहा है उसे सरकार खुद दूर कर सकती है, लेकिन क्या नहीं करना चाहती है खुद सरकार इस कंफ्यूजन को दूर। चलिए इस पर बात करेंगे। एक और दर्शक, वीरेंद्र जी एक और दर्शक जुड़े हमारे साथ में, आऊंगी आपके पास में, इस पर बात करेंगे। कुलदीप सिंह जुड़े यमुनानगर से। एमएसपी पहले से दिया जा रहा है, बढ़ा हुआ दे रहे हैं, और वीरेंद्र जी लेंगे आपकी बात। जी कुलदीप जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मेरा सवाल है, ये दो प्रवक्ता बैठे ना हमारे यहाँ सरकार के, इन दोनों से सवाल है जी। चलो हम मानते हैं जी, हम भी किसान हैं, हम मानते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही। सेंटर का मुद्दा था जी, सेंटर में दिल्ली जाएगा घेर दे, जो करना था प्रदर्शन वहां कर दे। यहाँ हरियाणा में रोड जाम कर ना आम आदमी परेशान करे कांग्रेसियों ने। इन दोनों प्रवक्ताओं से मेरी एक बात है, भी जीरी क्यों नहीं खरीदी जा रही? जीरी पक्का खराब है रही और जीरी नहीं खरीद रहा कोई। इन दोनों प्रवक्ताओं से ही विनती है, प्रार्थना है मेरी, भी जल्दी से जल्दी खरीद शुरू करी जाओ मंडी के अंदर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप कमल जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल का जवाब आप पहले भी दे चुके हैं। देखिए, मुझे कोई ध्यान नहीं आता पिछले 10-15 साल में कभी 1 अक्टूबर से पहले धान की सरकारी खरीद हरियाणा में शुरू हुई हो तो। और इस बार अगर हरियाणा के किसान ऐसा कुछ चाहते थे, और कोविड की वजह से सरकार भी चाहती थी कि जो सीजन अगर वो 30 दिन का है वो बढ़कर 40 दिन 45 दिन हो जाए तो भीड़ कम होगी, उसके लिए हरियाणा सरकार ही वो राज्य था जिसने सबसे पहले केंद्र सरकार से अपील की थी कि 25 से इसको शुरू करने की इजाजत दी जाए। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, फिर आपको ट्रेनें वैसी चलानी है, गोदामों की तैयारी करनी है, सेंटर की एजेंसियों की जो उठान की प्रक्रिया है वो आपको 25 से शुरू करनी पड़ेगी। तो वो अभी तक इजाजत आई नहीं है। 22 तारीख है आज, अगर अगले 2 दिन में उसकी इजाजत आती है तो 25 तारीख से, नहीं तो 1 तारीख से हर साल की तरह, तब जाके हम ये इस बार पर चर्चा कर पाएंगे ना कि धान बिक रही है कि नहीं बिक रही है। चलिए वापस आज हम उसी विषय पर आ जाते हैं। देव जी, जो आज हम यहाँ पर जिस पर बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पर गृह मंत्री का बयान कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम ने कहा कि ये जो निंदनीय है, ये जो घटना हुई है, इंक्वायरी होनी चाहिए। सीएम से मुलाकात होती है और सीएम से मुलाकात होने के बाद बयान में कुछ बदलाव, चेंज आ जाता है। ये चेंज क्या ये नतीजा रहा इस मुलाकात का, या फिर मन बदल गया कि सारा ठीकरा जो है आपने कह दिया कि जो चैनल्स ने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, उस बात पर यकीन किया? हालांकि आपने खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपके लोगों ने, आपके नेताओं ने देखा कि किसानों के साथ क्या हुआ है, कितनी चोट आई है। नहीं, एक किसान के यहाँ हमारे नेता दिग्विजय चौटाला गए थे और
मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जब के बाद हुई थी बात मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद कोई दुष्यंत चौटाला जी का कोई बयान आया है, वो मीडिया में उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है अब तक। तो आप जो कह रहे हैं कि उनके सुर बदल गए या उनके विचार बदल गए, बात ही नहीं की है उन्होंने जो बात की, यानी आपकी पार्टी की तरफ से अगर कोई बयान आया, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो बयान मायने नहीं रखता है? फिर कौन सा बयान? जो डिप्टी सीएम ने कहा था कि ये जो घटना हुई है निंदनीय है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया था वो मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले दिया था, और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके सुर बदल गए। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने कोई बात ही नहीं कही अब तक, एक बार भी इस बारे में नहीं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो यहाँ पर मीडिया ने दिखाया हमने उसी पर भरोसा कर लिया और उसी के देखते हुए ये बयान यहाँ पर दिया गया? तो मैं यही और क्या कहूंगा, यही यानी, तो कहूंगा यानी कि आप सिर्फ यहाँ पर जो हमारी जो सूचना थी वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो बाकी अखबारों ने भी छापा उस पर आधारित थी, और हमने उसके लिए स्पष्टीकरण चाहा था कि इस पर जांच करके ये बताया कि वहां पर एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों लाठियां चली, क्यों वहां पर घायल हुए लोग, और वो मुख्यमंत्री जी ने बताया है। यही तो चाहते थे हम, और क्या चाहते थे? लाठी चार्ज की बात यहाँ पर आपने कही कि हुई है, लाठी चार्ज हुआ है। चौथी बार कह रहा हूँ आपके इसी कार्यक्रम में आधे घंटे के अंदर कि लाठियां जो चली वो आप लोगों ने दिखाई, और हमने उस आवाज मीडिया ने नहीं, ये मीडिया के कैमरे ही नहीं दिखाई है, मीडिया के कैमरे ने वही तस्वीरें दिखाई हैं जो हुआ। आप ये क्यों फिर इनकार कर रहे हैं इस बात से कि आप भी एक तरीके से लग रहा है कि बच रहे हैं यहाँ पर अपने बयान को ये पुष्ट करने से कि ये ऐसा हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है? अब आप पहले मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कह रही थी, अब मेरे लिए कुछ कह रही सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ आखिर ये विरोधाभास क्यों? सीएम का बयान और डिप्टी सीएम का बयान अलग अलग क्यों? ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले वाला रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैंने कोई बात नहीं बदली। मैंने ये कहा कि जो हमें दिखा, जो हमें बताया गया, जो हमने टीवी तस्वीरों पर देखा, उसको हमने बुलंदी दी, अपना समर्थन दिया। उस वक्त सीएम ने कुछ और देखा था, सीएम ने शायद वो देखा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी वक्त बोल दिया कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। 10 तारीख के बाद सीएम साहब का कोई बयान नहीं आया था, नहीं, उनका परसों पहली बार बयान आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वो तस्वीरें शायद नहीं देखी थी और आपने पहले देख ली थी, इसलिए आपने पहले बयान जारी कर दिया। उन्होंने तब कहा ही नहीं था कि हुआ या नहीं हुआ, किसने किया, कुछ नहीं कहा उन्होंने। चलिए वीरेंद्र जी, घटना पर उन्होंने 20 तारीख को कुछ पहली बार बोला है। नहीं, मतलब सीएम से पहले डिप्टी सीएम देख लेते हैं तस्वीरें और उस पर वो बयान जारी कर देते हैं। जी वीरेंद्र जी। कायनात, मैं बहुत विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि जो घटना पीपीली में हुई, अगर हमारे विपक्षी षड्यंत्र न रचते तो उस तरह का टकराव, घर्षण जो भी हुआ वहां पर वो नहीं होता। उस घटना में क्या हुआ उसको सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी पड़ताल करा ली, उस पर आधिकारिक टिप्पणी बाकायदा मीडिया के सामने कर दी। जजबा की तरफ से आधिकारिक रूप से जो बातें कही गई वो बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारे और आपके सामने, अगर सच में हम किसान के हितैषी हैं तो आगे बढ़ने का समय है, और आगे बढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो आपके दर्शक के सवाल थे अभी, किसान जो अभी जुड़े थे हमारे साथ, वो ये है कि हम हरियाणा की, चलिए सर, सारी बात क्या, आखिरी बात, 25 सितंबर को किसानों ने बंद का आह्वान किया है, सरकार की पूरी तैयारी है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और यह लगता है कि फिर से जो पुलिस बल है, सुरक्षा बल है, उन्हें फिर से सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ सकती है। टकराव के लिए देखिए, किसान को अधिकार है अपनी बात कहने का, ये हम लगातार कह रहे हैं, किसान को अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का भी हक है, कोई, और पुलिस को अपना सेल्फ डिफेंस करने का भी अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगता है किसान मुद्दे पर सिर्फ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जो सियासतदान खुद को किसान हितैषी बताते हैं, वही किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उन पर जो प्रहार हुआ है उसे ही अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में सियासत कितनी किसान हितैषी है, आप खुद फैसला कीजिए। सवाल आपका। मैं फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। टिड्डी दल का प्रहार, न ओलों की मार, सुरक्षित रहेगी फसल और होगी इनकम डबल। बेहतरीन तकनीक से पोली हाउस, नेट हाउस, ग्रीन हाउस और ड्रिप इरिगेशन लगवाने के लिए संपर्क करें। किसान एग्रोटेक करनाल 9467673434, 9017222255, 9896920325। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट